गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। क्या हाल है आप सबके? चलिए भाई, आज आपको आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल का पेपर हम सॉल्व करवाने वाले हैं। यस, क्या हाल है सबके? ठीक है। तो आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक वीडियो बना के मैंने जानकारी दी थी, आप सबने देखा भी होगा, है ना? और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और आज हम प्रीवियस पेपर लगाने वाले हैं। आपको आज समझ में आएगा कि आबकारी आरक्षक उम्मीद से जितनी वैकेंसी हर बार निकलती है उससे ज्यादा निकली है। हालांकि संख्या कम होती है, 200-300 पद होते हैं, लेकिन पहले तो 40-50 पद ही निकलते थे। उसके कंपैरिजन में पदों की संख्या काफी अच्छी आई है। और पेपर सेम एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो लेवल है उसी लेवल का होता है, तो काफी अच्छे से आप उसको कर पाओगे। और आज आपको समझ में भी आएगा पेपर का स्तर। और ये क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो यहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए, ये रहा आपका आज का पहला सवाल। देखो जरा इसको एक बार। हाँ जी, डीआई के क्वेश्चंस आते हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है कि मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में, जीएस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूं। आपको अगर नहीं मिला है तो आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप उस वीडियो तक पहुंच पाओगे, है ना? उसको सब लोग देख लीजिए, जो भी इस एग्जाम को लेकर सीरियस है, आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, आपसे कहा गया है, दिया गया पाई चार्ट एक शहर में उसके पेशे से वयस्कों की संख्या को दर्शाता है। यदि 25% वकील, इनका कहना है कि 25% वकील, 60% शिक्षक, 20% इंजीनियर और 45% डॉक्टर क्या है? महिला है। यानी जितने लोग हैं उसमें इतना परसेंट महिलाएं हैं, तो शहर में महिलाओं की कुल संख्या क्या है? और आपने अगर एक चीज और ऑब्जर्व करी हो तो ये सब कुछ आपको डिग्री में दिया है। ये 130 डिग्री है, 120 डिग्री है, 90 डिग्री है और 20 डिग्री है। ये चारों जो है वो पता है क्या है? डिग्री में है। तो आपको पहले तो डिग्री से परसेंटेज में बदलना है, फिर सॉल्व करना है। तो हम एक चीज जानते हैं कि भाई कोई भी चीज अगर एक राउंड कंप्लीट होता है तो ये अपने आप में पूरा एक 360 डिग्री बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है। देखो, 25% वकील यानी जितने वकील हैं उनका 25%, 60% शिक्षक, जितने शिक्षक हैं उनका 60%, 20% इंजीनियर, जितने इंजीनियर्स हैं उसका 20%, और 45% डॉक्टर, जितने डॉक्टर हैं इसका 45%। तो पहले तो आप इस डिग्री का ही परसेंटेज निकाल लो, फिर मैं बता रहा हूं कि आप कैसे एक्चुअल संख्या निकाल सकते हो। तो देखो, सबको जोड़ लो। मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप डायरेक्ट कर ही लेते होंगे कि अगर 20 का 25% आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट 5 निकाल पाते होंगे, है ना? तो 20 का 25% यानी कितना हो गया? 5 हो गया। 90 का 60% यानी कितना हो गया? 54। 120 का 20% यानी 12 दूनी 24। और 130 का 45% अगर आप निकालने जाओगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं आपको करके बता देता हूं। 130 का 45%, तो आपके एक जीरो से एक जीरो गया, 13 पंजे 65 का 5 कैरी हो गया 6, और 13 इंटू 4 52, 52 और 6 हो गया 58, नीचे 10 यानी 58.5, 58.5। एंड अगेन ये सब अभी डिग्री में है, अब इनको परसेंटेज में बदलना बाकी है। ये सब किस में है? डिग्री में है। अब इस डिग्री को परसेंटेज में बदलना है और फिर प्रश्न को हल करना है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 4 4 8 5 13, है ना? 141.5। एक बार आप मुझे कंफर्म करो, सही है क्या? 141.5। तो अब देखो, इन्होंने कहा कि सर हमारे पास टोटल 1,80,000, 1,08,000 कुल लोग हैं, उसका 141.5 डिग्री महिलाएं हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर 360 का एक हिस्सा है, तो 360 डिग्री का ये जितना डिग्री है उतना हिस्सा महिलाएं हैं। भाई आप समझो
कि अगर कोई चीज मान लो एक पूरा राउंड होके 6 है और उसमें से 5 महिलाएं हैं, तो मैं ऐसे ही तो कहूंगा ना कि भाई 6 में से 5 महिलाएं हैं। तो अब ये डिग्री में हो परसेंटेज में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 141.5 डिग्री जो है पूरे 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है वो निकल जाएगा। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर की प्राप्ति होगी, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दशमलव हटेगा, एक जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए। 18 के पहाड़े में 6 बार आता है 108 और 18 का पहाड़ा होता है दुगना 36 और 2 से और ये कैंसिल हो जाएगा तो 30 बार। अब सिर्फ गुणा करना है तो सबसे पहले जीरो लगा दो, 5 तिया 15, कैरी हो गया 1, 3 और 1 हो गया आपका 4, 4 42, यानी 42,450 आपका आंसर हो जाएगा विदाउट एनी तकलीफ, डी 42,450। बोलो भाई। फॉर्म कब से डलेंगे, इन सब का वीडियो बना चुके हैं यार, आप वो देखो ना। फॉर्म कब से डलेंगे अब ये तो बताएं कितनी बार 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 आपको। बिल्कुल भाई अभिषेक, डेली आएंगे हमें ना। चलो एक बार और बता रहा हूं मैं आपको जल्दी से। 20 का 25% 5, 90 का 60% 54, 120 का 20% 24, 130 का 45% 58.6, ये सब जुड़ के बना 141.5। जबकि हम जानते हैं कि पूरा अपने आप में 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से इतनी महिलाएं हैं जो 1,08,000 का कितना होंगी। सॉल्व किया, 42,450 आया। हाँ देखो, मैथ्स आपको शुरू करना है तो आपको पता है कि एक अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। अरिथमेटिक की शुरुआत के लिए सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो, रेशो पढ़ो और डिजिटल सम पढ़ो, और इसके बाद अपने कैलकुलेशन को अच्छा करो। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। परसेंटेज रेशो का बेस अच्छा करो, कैलकुलेशन अच्छा करो, डिजिटल सम सबको सॉल्व करते आना चाहिए। इतनी चीजें करोगे तो फिर आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चीजें बस इन्हीं के कारण आपकी रुकेंगी। इसलिए पहाड़े, वर्ग, घन सब याद करो। आज मैंने विनर्स का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर एक वीडियो डाला है जिसमें इंपॉर्टेंट परसेंटेज चार्ट, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने एक वीडियो में डाली है, आप वो देखना। हाँ अरे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। ट्रेन है ना। एक ट्रेन 23 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 750 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेन वाले चैप्टर में कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे दिया हो तो उसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। क्यों करते हैं 5/18, कहां से आया, ये चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ना। तो इसमें हम ये करते हैं कि भाई मुझे ट्रेन की लंबाई तो नहीं पता, पर इस ट्रेन ने 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 23 सेकंड में पार किया। ये ट्रेन चैप्टर का नियम है। ट्रेन किसी भी चीज को पार करे, ट्रेन की लंबाई लेते हैं प्लस जिस चीज को पार कर रही है उसकी लंबाई लेते हैं। फिर 72 की चाल से 23 सेकंड में पार किया। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा t प्लस 250। ध्यान से देखो, 18 इंटू 4, 4 इंटू 5 20, तो ये 20 और 23 हो जाएगा। ये 20 इधर चला जाएगा ना, तो 20 और 23 कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। 460 में से अगर मैंने 250 घटा दिया तो मुझे ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, है ना। तो 460 में से अगर 250 गया तो ट्रेन की लंबाई आ गई 210। तो मुझे एक बात पता चल गई कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, ट्रेन की लंबाई 210 है। अब यही ट्रेन एक 750 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो देखो 210 मीटर लंबी ट्रेन है, 750 मीटर लंबा पुल है, और ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल है 20, 18 इंटू 4 72 इंटू 5, उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर भी सेकंड में ही आएगा। और अगर आपने ट्रेन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें सब मीटर और सेकंड में ही चलता है ना। मीटर सेकंड में सारी चीजें चलती हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, 5 और 1 6, 7 और 2 9, और यहां पे 20 का आपने भाग दे दिया तो आपका आ जाएगा भैया 48 सेकंड। 48 सेकंड में ट्रेन जो है 750 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी।
देखो अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी है तो बिंदास बताओ। हाँ, आरपीएफ का भी लगवाएंगे, डोंट वरी। आया भाई? चलिए आगे चले। इनका कहना है कि ए और बी का रेशो 3:5 है, बी और सी का रेशो 3:5 है, और आपसे कहा है ए प्लस 3B माइनस 2C, 4A माइनस 2C प्लस 3B का मान कितना है। आपको यहां पर ए बी और सी की वैल्यू पता लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो, ए बी और बी और सी, तो ए और बी का रेशो 3:5 है, बी और सी का रेशो भी कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, है ना। इसको मर्ज करके एबीसी बना लो। यहां 5 है तो आपको पता है कि यहां 5 लेना है, यहां 3 है तो यहां 3 लेना है ना। और ये जो आबकारी आरक्षक है, एक्साइज कांस्टेबल है, इसमें एडवांस और अरिथमेटिक दोनों का लगभग रोल अच्छा है। मतलब कुछ चैप्टर्स एडवांस के हैं जो नहीं आते, बाकी सब आते हैं, तो आपको पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 3 और 3 हो जाएगा 9, 5 और 3 हो जाएगा 15, 5 और 5 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इनको बस आपको रखनी है, यही हमें निकालना था, एबीसी। इनको यहां रखो, ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ, चार बटे 31। ठीक है, देखते हैं अभी। देखो, ए की जगह पे मैंने 9 रखा, बी का 3 गुना तो 15 का 3 गुना हो गया 45, सी का दुगना 25 का दुगना हो गया 50। फिर आते हैं 4A, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, 2 और सी यानी सी 25 का दुगना हो जाएगा आपका 50, और बी का 3 गुना 15 का 3 गुना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अब यहां 45 में 9 जोड़ दोगे और 50 घटा दोगे तो 54 में से 50 गया 4, और इसको अगर आपने देखा तो ये कितना हो जाएगा, 5 और एक्स्ट्रा कम हो जाएगा यानी 31। 4:31 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, 4/31, 4/31, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ए बी और बी सी को मर्ज करना है, ए बी सी बनाना है, और उसके बाद वैल्यू रखनी है, दैट्स इट। हाँ, जैसे कुछ लोग बीच बीच में जो परेशान है थोड़ा सा, आप केवल YouTube पे लिखेगा आबकारी बाय आदित्य पटेल सर, आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो में हमने सारी जानकारी दी कि ये क्या योग्यता है, क्या आयु है, ये YouTube का ही है, और इसको 1,27,000 विद्यार्थी देख चुके हैं। इस वीडियो को आप भी देख लीजिएगा, पूरी जानकारी सिस्टमेटिक मिल जाएगी, है ना। अच्छे से पढ़ाई करिए, और आगे चल के आप जब इस एग्जाम में सिलेक्ट होंगे तो आपकी भी फोटो इसी प्रकार, ये जो है रियल फोटो है, हमारी स्टूडेंट है जिनकी फोटो हमने यहां पे लगाई है, जो खुद एक्साइज कांस्टेबल के पद पर चयनित है, उन्हीं की फोटो ये है ना। और एक ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, ये आपको मिलेगा सिलेक्शन का मास्टर प्लान करके। इसमें मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिया है कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। एक एक छोटी से छोटी जानकारी, पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, यह भी YouTube पर उपलब्ध है, यह भी आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक, हाँ। और आबकारी आरक्षक की अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन शानदार तैयारी करनी है विनर्स के साथ, तो 799 का पूरा कोर्स है जिसको आप ले सकते हैं, इसकी जानकारी मैं लास्ट में दूंगा, है ना। फिलहाल प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखिए, और डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की लिंक है, आप उनसे पहुंच सकते हो। यदि 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर CI SI के बीच का अंतर X रुपए है,
तो मूलधन की अभिव्यक्ति ज्ञात कीजिए यदि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से एक निश्चित राशि पर CISI का अंतर 40 हो। कुल मिलाकर सवाल इतना है कि 5% की दर है, 5% की दर है, 2 साल का समय है और CISI का अंतर 40 है। अब यहां पे भाई अगर आपने CISI पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। 2 साल के CI और SI का जब भी अंतर लेना हो तो इसकी ट्रिक होती है R का वर्ग बटे 100। इसकी ट्रिक क्या होती है? R का वर्ग बटे 100। तो आपके पास ये सिर्फ 2 साल के लिए है, ध्यान रखना है ना। और बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड है, ट्री मेथड है, रेशो मेथड है। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। R की जगह रखोगे 5, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, बटे में है 100 और परसेंट। ये हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ गया आपका 0.25। तो भाई CI और SI में अंतर है 40 रुपए का, जबकि रियल में अंतर है 0.25 का। तो 100% कितना? वैसे अंतर है 40 रुपए का, बट 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर है 0.25 का, तो 100% कितना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25 और साधारण ब्याज 1 साल का 5, तो 2 साल का वो 10 ही होता है, 10 ही होता है ना। और ये 10.25 कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं 2R प्लस R का वर्ग बटे 100 से, और साधारण ब्याज निकालते हैं 2R से 2R कट जाता है, इसलिए बचता है R का वर्ग बटे 100। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। इसको हल कर लो भाई, दशमलव हटा, 2 जीरो और ऊपर लग गए, 25 इंटू 400, 4 और 4 16, 16,000 आपका आंसर आ गया। 16,000 इज द राइट आंसर, 16,000 आंसर। बताइए सही है? एक बार सारे चैप्टर्स का बेसिक अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपको प्रश्न अच्छे से बनेंगे, है ना। आज तो बस आप लेवल समझो, कैसा लेवल आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल चीजें रहती हैं। अगला प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पढ़िए। 2023 में परीक्षा हुई थी और अब 2025 में होनी है, जुलाई में। एक ब्रोकर, देखो, एक ब्रोकर मालिक से 10% छूट पर प्लॉट खरीदता है, उसकी कीमत 35% बढ़ाता है और फिर 20% की छूट पे बेच देता है। मालिक द्वारा छूट से पहले की कीमत 16,000 थी, तो ब्रोकर का लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, आप जानते हैं कि भाई हर चीज की वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना। और ये किसके पास है? ये मालिक के पास है। तो एक ब्रोकर ने 10% की छूट पे प्लॉट खरीदा। ध्यान से सुनना, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से बस आप चीजों को सुनिए, है ना। मालिक के पास जो चीज है वो 100% की है, ब्रोकर गया उनसे लेने, तो ब्रोकर ने 90% 10% की छूट पे लिया। 10% की छूट का मतलब 100 पे 10% की छूट, यानी ब्रोकर ने कितने में ले लिया? ब्रोकर ने 90% पे ले लिया। फिर जो ब्रोकर है वो क्या करता है? उसकी कीमत, तो आप पहले देखो कि ब्रोकर को वो चीज कितने में मिली? 90 में, है ना। अब ब्रोकर ने क्या करा? इस 90 रुपए की चीज को 35% रेट बढ़ाया, यानी पहले तो उसको 135 कर दिया, और फिर कहता है कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दूंगा, यानी 80 पे दूंगा। 35% रेट बढ़ाया यानी 135 कर दिया, और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 80% आपने कर दिया, है ना। तो आपको अब ये पता लगाना है कि ये कितने में पड़ा उसको। तो 20 से कैंसिल हो गया 4 बार, 20 से कैंसिल हो गया 5 बार, ठीक है भाई। और क्या कर सकते हो? इसके अलावा 5 से इसको उड़ा सकते हो 27 बार, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 0 से बस 0 ही उड़ा पाओगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो 27, 4 और 9 इन सबको लेते हैं, तो 27 का अगर 9 गुना करेंगे, है ना, 9 इंटू 7 63, और 18 प्लस 6 यानी 243, और इसमें 4 का गुणा और करेंगे तो 4 तिया 12, 16 और 1 हो जाएगा 17, और 4 का दुगना हो गया 8 और 1 9, 97.2। बात समझ आ रही है क्या आपको? 97.2। इन सब को हल करने पे मुझे क्या मिला? 97.2%। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो क्या रहा है आखिर, है ना। एक बार और अच्छे से समझते हैं कि यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है।
ठीक है, देखो इन्होंने ये कहा कि भाई ब्रोकर ने पहले तो मालिक से 10% डिस्काउंट पे चीज खरीदी, तो हर चीज होती है 100, 10% डिस्काउंट पे खरीदा, मतलब कितने में खरीदा, 90 पे खरीदा। फिर ब्रोकर ने क्या किया, पहले उस 90 रुपए की जो चीज थी उसकी कीमत 35% बढ़ाई, यानी 135 करी, और उस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 80%। 20% का डिस्काउंट दे दिया यानी 80% पे दे दिया, तो ये आ गया। इसको जब पूरा मैंने सॉल्व किया तो ये आया 97.2। तो आप समझना, खरीदा था 90 रुपए में, उसने अपनी जेब से लगाया 90, मिला उसको 97.2, मतलब उसको कितने का फायदा हो गया, 7.2 का। ठीक है, अब यहां पे गेम आता है मेन, आपसे बोला है ब्रोकर का, है ना, ब्रोकर का लाभ प्रतिशत यहां पर क्या होगा भाई। ठीक है, मालिक द्वारा छूट से पहले की कीमत इतनी थी, तो ब्रोकर का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो समझो 90 की चीज को 97.2 पे बेचा है, तो 7.2 का प्रॉफिट उसने किस पे कमाया, 90 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो आपके दशमलव से जीरो कटा, एक जीरो से और जीरो कटा, 9 से कट गया 8 बार, यानी उसका एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कितना है भाई, उसका प्रॉफिट है 8%, 8%। ठीक है, सिंपल बात है, 90 रुपए की चीज को 97.2 पर बेचा, 7.2 का प्रॉफिट 90 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट है 8। चलिए आगे, ये मैं आपको दिखा ही चुका हूं, है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, आबकारी का कोर्स विनर्स के ऐप पर स्टार्ट हो चुका है। बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हो। 16 और 9 होता है 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। 59 और 5 होता है 64, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। 8 और 8 होता है 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। 12 और 4 16, फिर किसका वर्ग होता है, 4 का। 60 और 4 64, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, प्लस होते जाएंगे और रूट के अंदर रूट यहां से शुरू कर दो, सिंपल है। 1 सेंटीमीटर भुजा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वर्गाकार प्रिज्म का आयतन ज्ञात करिए। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करिए। इसका बहुत सिंपल सूत्र होता है, देखो इसका वॉल्यूम निकालने का सूत्र होता है कि भाई आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, हिंदी में कहेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर आपने कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसका क्षेत्रफल, सॉरी उसका आयतन क्या है। ठीक है, तो देखो 799 में मैथ्स कौन पढ़ाएगा आपको, मैथ्स का कोर्स मेरा मिलेगा, मैथ्स फाउंडेशन। देखो आपसे इन्होंने कहा कि भाई एक वर्ग है, तो एरिया मतलब क्या होगा कि एक ऐसा प्रिज्म होगा, है ना, प्रिज्म होगा जो एक वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग इंटू ऊंचाई। तो भुजा क्या है, भुजा है 1, तो 1 का वर्ग। ऊंचाई क्या है 2, तो 1 का वर्ग 1 और 2, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो डीआई है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, आप बस एक बार अच्छे से पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा, मजा आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वाले सवाल में। देख लिया,
चलो, आपसे यहां पे क्या कहा है, निम्न लाइन ग्राफ में लड़के लड़कियों का आपको अनुपात दिया है। अब आप बोलोगे सर अनुपात कहां दिया है, यहां तो 0.7 लिखा है, इसको क्या कहें भाई, 0.7 का मतलब होता है 7/10, और 7/10 का मतलब होता है 7:10। तो ये जो तुमको 0.7 दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में 7:10 है। जैसे यहां लिखा है 1.2, तो 1.2 का मतलब होता है 12/10, तो ये एक्चुअल में क्या है, 12:10 है। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या 10 है। आप चाहो तो और काट के 6:5 कर लो, है ना। यहां पे अगर 32 लिखा है तो इसका मतलब है 32/100। 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 25 बार, ये 8:25 है। समझ रहे हो, ये क्या है, ये है 15/10, यानी 15:10। चाहो तो 5 से काट दो, 3:2, ये मतलब है ऐसे अनुपात निकलता है। आया समझ में। अब मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं इसको करने का, आप ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या कह रहे हैं, अगर छठी कक्षा में लड़कों की संख्या 24 हो और छठवीं और नौवीं में लड़कियों की संख्या 60 हो, तो नौवीं कक्षा में लड़के कितने। देखो छठवीं कक्षा मतलब ये वाला, रोमन में ये 5वां है, तो ये छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा, है ना। तो इनका रेशो बनाते हैं। 1.2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 12:10। 0.8 का मतलब क्या हुआ, 8:10, है ना। और ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। चलो, इन्होंने अगला हमसे कहा कि छठवीं कक्षा में 24 लड़के हैं, यहां पे 24 लड़के, तो मुझे बताओ 12 की वैल्यू अगर 24 हो तो 10 की वैल्यू 20 होगी। 12 दूनी 24 तो 10 दूनी 20, मतलब यहां पे लड़कियां कितनी है, छठवीं कक्षा में लड़कियां कितनी है, तो आप कहोगे 20 है, 20 है। ठीक है, ओके। अब बोल रहे हैं छठवीं और नौवीं में टोटल 60 लड़कियां हैं, तो भाई दोनों क्लास में टोटल 60 लड़कियां हैं, उसमें से अगर 20 छठवीं क्लास में है तो 9th क्लास में 40 हुई। अगर 6th क्लास में 20 है तो 9th क्लास में कितनी हुई, 40 हुई। तो हम क्या कहेंगे इसको कि भाई यहां पे लड़कियों की संख्या 40 है। तो अगर 10 की वैल्यू 40, 10 बराबर 40 यानी 1 बराबर 4, और 1 बराबर 4 तो 8 बराबर क्या हो गया, 32। मतलब यहां पे लड़के कितने हैं, 9th क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है, तो वो आ जाएगी 32, 32। 9th क्लास में लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 32, 32। बताइए, समझ आया। 12 बराबर 24 तो 10 बराबर 20। इस 60 के अंदर 20 छठवीं क्लास की लड़कियां हैं, तो ये 40 9वीं क्लास की लड़कियां हैं। 10 बराबर 40, 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 32। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 9th क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है, 32, 32। चले आगे, अगला देखिए भाई। एबीसी निवेश की समान अवधि के लिए 8,000, 10,000, 7,000 के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ 7,500 था, तो कुल लाभ में सी का लाभांश ज्ञात करिए। देखो, ए बी सी, आपको पता है कि जो जिस अनुपात में पैसा लगाता है उसको लाभ उसी अनुपात में देते हैं। तो आप अगर यहां पे देखो तो तीनों के 3 जीरो तो कॉमन कट जाएंगे, तो ए का आ जाएगा 8, बी का आ जाएगा 10 और सी का आ जाएगा 7। इस अनुपात में पैसा बटेगा, और पैसा है कितना भाई, पैसा है 7,500। तो 8, 7, 15 और 10 कितना आ गया, 25। इन तीनों को जोड़ा तो 25। इसमें सी का लाभ कितना है, तो सी मतलब 7 का गुणा। ठीक है, तो 25 से कैंसिल कर दिया इसको 300 बार, 7 का 3 गुना। तो हमारे सी वाले भाई को कितना मिलेगा, 2100, 2100। आया। चलिए आगे।
आ रहा है मजा? तीन संख्याएं हैं जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। देखो तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और पहली संख्या तीसरी संख्या की 2/3 है। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या की 2/3 है ना। पहली संख्या तीसरी संख्या की 2/3 है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, और दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, अगर ये 2 है तो ये 3 गुनी है यानी 6 है। देखो देखो, पहली संख्या तीसरी संख्या की 2/3 है, यहां 3 आएगा तो यहां 2 आएगा, आप कहोगे ठीक है सर, है ना। और दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, इसका 3 गुना कितना हो जाता है? 6। तो ये रेशो आ गया, इस रेशो में बांट लो, ठीक है, इस रेशो में संख्याओं को बांट लो। तो आपके पास कितना है? अच्छा एक और बात है भाई, तीनों संख्याओं का औसत 132 है। जो तीनों नंबर्स हैं, तीनों संख्याएं हैं, उनका एवरेज 132 है, पर क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। 132 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 396, है ना। इस रेशो में अब इनको बांट लो, तो 6 3 9 और 2 11 से कटेगा, और आपसे किसका बोला है? सबसे छोटी संख्या, यानी 2 की वैल्यू क्या है? सबसे छोटा तो 2 ही है, तो 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। 11 से कैंसिल करा, 11 तिया 33, 11 इंटू 6 66, और 36 का दुगना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 72, 72। बहत्तर, 72 इज द राइट आंसर। बोलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर दिया है भाई आबकारी का। कितनी बार वही वही बातें पूछोगे? फिर से डीआई है, आप एक बार इसको पढ़िए फिर हम इसको समझाते हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं आपसे? देख लिया? आपसे कह रहे हैं 5 वर्षों में 2 दोस्त और पी और क्यू की आय है। यहां पी को दिखाया गया है ब्लू कलर से और क्यू को दिखाया गया है ऑरेंज कलर से, है ना। तो ये कह रहे हैं कौन से ऐसे वर्ष है जिसमें पी की आय पी और क्यू की औसत आय से अधिक है। अब ये इन्होंने इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा है, मतलब कैलकुलेशन इन द सेंस कि एक एक साल का निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे 2011 का, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों के औसत से ज्यादा, तो P मतलब ब्लू कलर, ब्लू कलर पे फोकस करिएगा। यहां P ये है, यहां ये है, यहां ये, यहां पे ये है, यहां पर ये है और यहां पर ये है। P जो है कौन से ऐसे वर्ष हैं जहां पे P की वैल्यू P और Q के एवरेज से ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूं, देखना। जैसे 420 और 370 को जोड़ो तो 0 0 हो गया 0, 7 और 2 हो गया आपका 9, 4 और 3 हो गया आपका 7। इनका औसत, औसत मतलब 2 का भाग, 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 इंटू 9 18 और 2 इंटू 5 10, तो इनका औसत आ रहा है 395। जबकि यहां पे P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू 420 है। तो क्या P की वैल्यू औसत से ज्यादा है? तो जवाब है हां, मतलब यहां पे है, समझे। औसत 395 है जबकि P की वैल्यू 420 है, तो क्या P की वैल्यू औसत से ज्यादा है? हां, तो ये सही है। ऐसे हर साल का पता लगाओ, सबका निकाल निकाल के देखो। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो 0 आएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, इसको 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 505। क्या 505 से 520 ज्यादा है? तो आप यहां भी कहेंगे हां है, मतलब ये भी सही है, 2012 में भी अप्लाई हो रहा है। ऐसे निकाल निकाल के देखना पड़ेगा, कर लोगे, है ना। ऐसे हर वर्ष का निकाल के देखना पड़ेगा और फिर आंसर आपको देना पड़ेगा। क्लियर?
इसको आप आराम से करके देखना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इतने अंक हैं, उसका औसत क्या है? औसत बताना यार, कुल मिलाकर एवरेज सबको जोड़ के। भाई एक में मिला 64, एक में मिला 74, एक में मिला 60, एक में मिला 92, एक में मिला 80, और इस सब में भाग किसका देना है? 5 का। बताओ जल्दी। सबको जोड़ के 5 का भाग देना है, कुल मिलाकर एवरेज बताना है, औसत बताना है। बहुत अच्छे शुभम। आ गया। 4 4 8 2 10, 6 6 12 20 29, 370 आ रहा है ना। 370 में 5 का भाग दिया 74। ए आंसर है आपका, ए सही है। अगला, एक खेल का मैदान वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 100 मीटर है। मैदान के केंद्र में बने वृत्ताकार क्षेत्र को छोड़कर शेष मैदान का क्षेत्रफल 4456 है। वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है? वाह, देखो भाई, एक वर्गाकार मैदान है, तो मैंने पहले एक वर्गाकार इस प्रकार का मैदान बनाया, ठीक। इस वर्गाकार मैदान में केंद्र में एक वृत्ताकार क्षेत्र है, तो ये हमने एक वृत्ताकार क्षेत्र बनाया, ठीक। आपसे ये पूछा है इसकी इस वर्ग की जो भुजा है वो पता है कितनी है? इस वर्ग की भुजा 100 है ना। और बचे हुए, मतलब इस वृत्त को छोड़कर ये जो इधर आपको पूरा दिख रहा है ऑरेंज कलर, इसका क्षेत्रफल 4456 है, ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 10,000। 10,000 में से इस बचे हुए, मतलब 10,000 के अंदर सब आ गया, लेकिन अगर इस वृत्त का, सर्कल का क्षेत्रफल हटा दे तो जो बचेगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वो किसका क्षेत्रफल होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगर मैं 4456 हटा दूं तो जो बचा वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? वो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। जो कितना होगा? 4456 घटाया मैंने, तो ये आ जाएगा 5544, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी इसका। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो, पाई का मतलब होता है 22/7, आर का वर्ग बराबर में 5544। इससे आपको त्रिज्या मिल जाएगी, और वही आपसे पूछी है ना। इसको अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो, 11 इंटू 5 55, और 11 इंटू 4 44, और 11 इंटू 2 22, ठीक है। और 2 से और उड़ा देते हैं तो ये आ जाएगा 252। तो आर का वर्ग बराबर 252 का 7 गुना करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। 35 और 1 हो जाएगा आपका 36, और 7 का दुगना 14 और 3 हो जाएगा 17। 1764, और 1764 किसका वर्ग होता है? 42 का। तो आपका जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है भाई? 42 मीटर, 42 मीटर। हाँ, समझे? पूरे वर्ग स्क्वायर का एरिया हो गया 10,000। इस सर्कल को छोड़कर आसपास का क्षेत्रफल इतना, तो सर्कल का एरिया कितना हो गया? ये एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से सॉल्व किया, आर की वैल्यू मिल गई आपको 42, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ए बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी मिलकर काम करें तो 12 दिन में, बी और सी मिलकर काम करें तो 20 दिन में, सी और ए मिलकर काम करें तो 15 दिन में। एबीसी इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एबीसी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं? तो एलसीएम ले लेंगे भैया 60।
12 से भाग दिया 5 बार, 20 से भाग दिया 3 बार, 15 से भाग दिया 4 बार। समझ आया? एलसीएम लेते हैं, क्षमता निकालते हैं। पर अब दिक्कत यह है कि भाई टोटल काम तो 60 कराना है, लेकिन ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की 3 है, सी और ए की है। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी हर व्यक्ति की क्षमता डबल काउंट हुई है। इसको आधा करना पड़ेगा। तो 5 3 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग देंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा ए बी सी की वास्तव में क्षमता कितनी है। ए बी सी की क्षमता 10 है। समझे? सॉरी 10 बोल रहा हूं, 6 है। और 6 से भाग देंगे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिनों में। क्योंकि उस 12 के अंदर हर व्यक्ति डबल काउंट हो रहा है। डबल काउंट हो रहा है तो उसको आधा करना पड़ेगा, तब जाके उनकी एक्चुअल एफिशिएंसी पता चलेगी। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन, 10 डेज। क्लियर? इसको देखिए, वरुण ए से बी के बीच में 100 किलोमीटर दूर स्थित दोनों तरफ यात्रा करता है। देखो 100 जाता है, 100 आता है, यानी 100 प्लस 100 200। 200 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, मतलब वरुण की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। 100 किलोमीटर जाता है और 100 किलोमीटर आता है 10 घंटे में, यानी उसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है? यदि दो बिंदु नदी में स्थित हो और पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो। अब देखो, यही वरुण अपनी नाव लेकर, अभी तो ये स्थिर जल था जिसको इंग्लिश में स्टिल वाटर और हिंदी में शांत जल कहते हैं। जब नदी में जाओगे तो 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आना है। और धारा की चाल क्या है? धारा की चाल 5 है। तो आपको नावधारा चैप्टर में पढ़ाया है कि जब आप पानी के साथ जाओगे तो आपकी चाल बढ़ेगी, 20 प्लस 5 25। और जब वापस आओगे तो 20 में से 5 जाएगा 15। पानी के साथ जाएंगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी, 20 प्लस 5। वापस आओगे तो कम हो जाएगी, 20 माइनस 5, है ना? तो जाते समय चाल 25 है, आते समय 15 है, तो कुल कितना समय लगा? 25 से कैंसिल कर दिया 4 घंटे, 15 से कैंसिल किया 15 इंटू 6 90, और बचा 10/15। 10/15 का मतलब होता है 10/15 को मिनट में बदल लो, तो ये 6 प्लस 4 10 घंटे तो हो गए भाई। 15 इंटू 4 और ये यानी 40। अब उसको लग रहा है 10 घंटे 40 मिनट, जबकि उसको पहले 10 घंटे लग रहे थे। पहले उसे 10 घंटे लग रहे थे, जबकि अब 10 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। यानी पहले से कितना समय ज्यादा लग रहा है? 40 मिनट, सॉरी 40 मिनट अधिक लग रहा है, कम नहीं, 40 मिनट अधिक। पहले से कितना ज्यादा लग रहा है? पहले से 40 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्लियर? ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे यहां तक पहुंचे हैं और जो सिंसियर हैं, सीरियस है, इस क्लास के खत्म होने के बाद आंसर इसका कमेंट जरूर करिएगा, है ना? मैं कमेंट देखूंगा कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया, और आप भी देख लेना कि वास्तव में कंपटीशन है कितने लोगों में, है ना? चलिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको मैं 2 मिनट के अंदर इस चैनल पे डाल रहा हूं। ये आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, चैनल फॉर यूट्यूब क्लास पीडीएफ, आपको एक ग्रुप मिलेगा, इस पे पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका आरक्षक बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको अगर तैयारी शुरू करनी है तो मात्र 799 में घर बैठे बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। और YouTube पे वीडियो बना चुका हूं कि क्या एज है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब बता दिया है, वो आप देख लीजिएगा। और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आकर ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप आ जाइए इंदौर, नया बैच आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि पूरी किताबों के साथ आपको एक कोर्स मिल जाए, जैसे ये पूरी किताबें हैं, आप चाहते हो कि किताब भी मुझे मिल जाए लेकिन कोर्स ऑनलाइन मिल जाए, तो 1899 में ऑनलाइन कोर्स प्लस सारी किताबें घर बैठे आपको मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हो। और ये प्रैक्टिस बुक है जो आपको मिल जाएगी 15 पेपर्स की,
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 टेस्ट हैं 149 की, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये 299 में आपको एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको 55,000 प्रश्न और 775 से ज्यादा मतलब पेपर आपको इसमें मिलते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो, है ना। बाकी एमपी टेट, महिला सुपरवाइजर, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, सभी के कोर्सेज विनर्स के एप्लीकेशन पर, और सभी के कोर्सेज ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे। किताबें हैं, पूरा सेट है। और एमपीएसआई भी आ गया है भाई, एमपीएसआई का बैच भी 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। तो आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर सारे कोर्सेज मिलेंगे, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पे किताब मिलेगी। ऑनलाइन आना है, ऑफलाइन आना है तो आप संपर्क कर सकते हैं इंदौर में, और कॉल करके, मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर ये सेशन और लगे तो कमेंट करके बताइएगा। आपसे फिर मिलते हैं नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।